हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं गुड मॉर्निंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी बजे हैं सुबह के 5:20 और मैं मॉर्निंग वॉक पे आया हूँ। पिछले 2 दिन से मैं मॉर्निंग वॉक आ नहीं पा रहा था, एक्चुअली आ नहीं रहा था। उसका रीज़न मैं अभी बताता हूँ आपको। उसका रीज़न है ये, पूरे जंगल में आग लगी है यहाँ पे। ऑलमोस्ट सारा का सारा ही जल गया ये एरिया। और मैं एक पॉइंट मुझे अभी दिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी ऊपर जाके। मैं पिछले कम से कम 5 सालों से सेम जगह मॉर्निंग वॉक आता हूँ। ये मेरे घर से करीब 5 किलोमीटर के करीब है, 4 से 5 किलोमीटर एक साइड। तो बट इस बार जितना ज़्यादा जला है, मुझे लगता नहीं है कि मैंने खुद इससे ज़्यादा देखा हो जलवा। और पिछले 2 दिन से यहाँ पे सांस लेना भी बहुत मुश्किल था। आना तो मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत बुरी हालत है। मतलब इधर अभी इस टाइम अभी भी मैं जब सांस ले रहा हूँ तो मुझे धुएं की वो और राख मैं फील कर पा रहा हूँ अपने नाक में। ये देखिए, पिछले 2 दिन हो गए और अभी भी ये देखिए। ऐसा सिर्फ यहीं पे नहीं है, ऐसा ऑलमोस्ट इस पहाड़ी पे बहुत सारी जगह ऐसी मिल जाएगी जहाँ पे अभी भी दरख्त है, जो पुराने पेड़ है अभी भी जल रहे हैं और पता नहीं ये कब तक चलेंगे। देखिए, और मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे नहीं पता मेरा जो कैमरा है वो कितना जस्टिफाई कर रहा है इस चीज़ को, बट मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितना गंदा लग रहा है इस टाइम। एक तो गर्मी का मौसम है, मैं तो अर्ली मॉर्निंग आया हूँ। अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे थोड़ा ठीक ही होता है मौसम, बट दिन के टाइम कैसा होता होगा आप अंदाज़ा लगाइए। और यहाँ पे इतने सारे जीव जंतु थे, इतने सारे प्राणी रहते हैं यहाँ पे जो मैंने खुद जो देखे। ये पैरट और जंगली मुर्गे होते हैं हमारे, और तितर होते हैं, कबूतर होते हैं, और एक हिरन होता है। और हिरन होता है जो हमारी ये हिरन की एक स्पीसीज होती है। मतलब ये देखिए, जहाँ तक आप देख पा रहे पूरा ब्लैक दिखेगा आपको घास। और जितना भी नीचे ग्रीन जो एरिया था, जो ग्रीन, जो मैं बोलूँ कि जो नेचुरल ग्रीन जो कारपेट था, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है पिछले 2 दिन में। मुझे रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और मैं धुएं के नज़दीक आ नहीं सकता, तो मैं कोशिश करूँगा कि इससे दूर ही रहूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे और क्या है। और यहाँ पे जो जंगली एक हिरन होता है उसकी एक प्रजाति होती है फॉक्स, जो जो जंगल में ही रहती हैं। बहुत अच्छी एक, मैं बोलूँ कि देखने में इतनी प्यारी, इतनी सुंदर लगती है। मैंने खुद देखी है जब मैं वॉक आता हूँ, तो वो होती है यहाँ पे। तो ये सारे जीव जंतु, और ये आज आपको मुझे जो चिड़ियों की जो चहचहाट थी, जो चर्पिंग जो आवाज़ होती थी, जो चर्प करते थे जो सुबह सुबह, जो वो आज बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही है। और ये देखिए आप, ये ना एक तरह की एक बैरी होती है। और आप देखेंगे, मैं कोशिश करता हूँ, ये देखिए, ये एक तरह की ना बैरी होती है। इसको हम, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे बोलते हैं हीर, और कई जगह इसको आँखें भी बोलते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी होती है। ये एक सीजनल फ्रूट की तरह ही होता है हमारे लिए। मैं तो बहुत खाता था जब भी मैं वॉक आता हूँ। पर आप ये देख लीजिए, ये भी ऑलमोस्ट सूख चुके हैं, ख़त्म हो गए, सूख क्या चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं ये भी। और ये देखिए, एक सीजनल फ्रूट ही होता है, एक बेरी होती है, और खाने में बहुत ही अच्छी होती है। मतलब बहुत ही खट्टी सी, जब कच्ची होती है थोड़ी खट्टी होती है, थोड़ी मीठी होती है, और जब पक जाती है पूरी मीठी होती है। और पूरा येलो, पूरा जो सारे जीव जो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट थे, ये भी चीज़ें ख़त्म होगी। तो मेरा बोलने का मतलब है कि एक
जो आग है ना, ये जब लगती है ना, तो आप ये देखिए नीचे भी देखिए, ये देखिए, ये सारे ना जल चुके, झड़ चुके। और मैं, हाँ ये देखो, मैं अभी आपको ना थोड़ा क्लोज करके बताता हूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना इसके साथ, ये ना पक्का इसमें भी कोई ना कोई जीव रहता होगा, पर अब तो मुश्किल ही है कि बच पाया होगा। और हाँ, ये मैं ये चीज़ है ना, अगर मैं बोलूँ कि एक जो स्क्वायर फीट, कोई सा भी जंगल के हिस्से का 1 स्क्वायर फुट ले लें हम, तो उसमें अगर हम देखेंगे ना, ये देखिए, यहाँ पे भी कोई जीव रहता ही होगा, यहाँ पे भी कुछ, ये देखिए, ये किस चीज़ का घर है ये भी। और मैं तो इतने टाइम से आ रहा हूँ, मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है। मैं आपको कैसे बताऊँ, ये देखो, हाँ तो मैं बता रहा था आपको कि 1 स्क्वायर फुट का एरिया है ना, जो ये देखिए, जो 1 स्क्वायर फुट का एरिया है, उसमें भी मैं बोलूँ तो हज़ारों की तादाद में जीव जंतु रहते होंगे, छोटे छोटे, जो हमें कुछ हमें दिखते हैं, कुछ हमें दिखते भी नहीं है, इतने छोटे छोटे। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है कि कोई ऐसे एरिया में कोई आग लगा दे या आग लग जाए, और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई पाप है। तो ये तो इतने बड़े एरिया में लगी है, तो इतने मुझे लग रहा है लाखों ही जीव जंतु मर गए होंगे। तो मुझे ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना बुरा लग रहा है। और आज मैंने सोचा कि 2-3 दिन हो गए, तो मैं वॉक जाता हूँ, देखता हूँ हाल। जब देखा तो फिर ये निकला। देखिए, ये पूरे वो जल चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं ये। अब ये इंसान तो क्या खाएगा इनको, तो जानवर भी नहीं खा पाएगा अब। और जानवर बेचारे बचे भी नहीं है यहाँ पे, जो इनको खाए, जो इनको वो करे। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना येलो कलर का, ये सारा मंकी खाते थे। ये देखिए, जल गए हैं ये सारे। और ये जो मंकी है ना, अब इनको जंगल में खाना नहीं मिलेगा, तो ये शहर की तरफ भागेंगे, तो फिर ये घरों में आते हैं और नुकसान करते हैं। देखो, ये बेचारा एक लकी प्लांट है जो थोड़ा हरा बच चुका है, हरा रह गया, अदरवाइज़ यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब अगर हम बात पे आए कि आग लगी क्यों, आग लगी कैसे, तो देखो, मैं जैसे मैंने बताया आपको, मैं इतने टाइम से आता हूँ यहाँ पे, तो हम बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, कुछ लोकल लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि बाहर के लोग ही होते हैं। वो सारा शाम को यहाँ पे पहाड़ियों पे चले जाते हैं, ऊपर यहाँ पे बैठते हैं, बहुत सारा गंद डाल देते हैं, बहुत सारा, मतलब जो भी खाएंगे पिएंगे वहीं पे फेंक देंगे, और वो सारा कूड़ा जमा होता रहता है। और ये पाइन ट्रीज़ है ना, इनकी जो पाइन लीव्स होती है, नुकीली नोब वाली, ये आग बहुत जल्दी पकड़ती है, तो ये सारी आजकल यहाँ पे नीचे फैली होती है। और ये देखिए, ऊपर भी एक दरख्त जल रहा है, एक पेड़ जल रहा है। ये कैसे न कैसे बचने में, सर्वाइव होने में, ये देखिए, जो जो ग्रीन होता है और जो अच्छी कंडीशन में है, ये है वो जो बेरीज मैं बता रहा था, जो मैं जंगली। और जो ऊपरली तरफ आपको दिख रही है, ये सारी, ये भी यही थी, पर ये जल के पूरी सूख चुकी है। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे गंद डालते हैं, और वो गंद यहाँ पे पड़ा रहता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं उनमें से जो स्मोकिंग भी यहीं पे करते हैं, और यहीं पे सारा शाम तक बैठे होते हैं। तो ये वो होता है कि एक स्पार्क मिलना चाहिए आजकल इस मौसम में, और वो अगर स्पार्क कहीं से मिल गया इस पाइन ट्रीज़ की लीव्स को, तो फिर ये हाल होता है। पिछले 2 दिन से मैं, मतलब घर से ही देख पा रहा था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था इसके लिए। और मैं क्या, फायर ब्रिगेड वाले भी आए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आए, ये आर्मी एरिया है, तो आर्मी वाले लोगों ने भी कोशिश की, बट बेचारे कुछ नहीं कर पाए। और मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा अगर कोई कुछ कर सकता है ना, तो ये लोग कर सकते हैं कि जो यहाँ पे आते हैं, तो वो कोई भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे ये चीज़ें आगे बढ़ावा मिले, कि जिनसे ये आग लगे और क्या नाम होगे। कुछ पेड़ यहाँ पे ऐसे हैं, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, यहाँ से पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, जिनके नीचे जो तने होते हैं, जो 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 ट्रंक्स होती है, जिनको हम बोले, जो बेस होता है, जो वो पूरा जल चुका है। और ये कुछ दिन बाद में, जब जैसे ही बरसात का टाइम आएगा या ठंड का टाइम आएगा, यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चलती है, तो ये टूट जाएंगे, ये भी बेचारे गिर जाएंगे, और उससे भी और प्रॉब्लम्स होती है, ये रोड बंद हो जाएगा, और भी बहुत सारी क्या नाम होती है। तो प्लीज़ मेरी सबसे
ऐसे लोगों से, चाहे वो लोकल है चाहे वो टूरिस्ट है, मैं नहीं किसी पर्टिकुलर उसको ब्लेम करता। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आइए, बैठिए, आप जितना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं कीजिए यहाँ पे, पर कोई ऐसा काम ना कीजिए जिससे कि ये सारी सिचुएशन का फेस करना पड़े। हम तो यहाँ पे कभी कभी आते हैं, बट जो जीव जंतु बेचारे वो यहीं पे रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे बियर्स की बॉटल्स हैं, एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी मिलेगी आपको, बहुत सारी मिलेगी। और ये लोग हैं जो यहाँ पे सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ऐसी बहुत सारी मिल जाएगी। पहाड़ी के तो ऊपर तो ढेर पड़े हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं यहाँ पे। और चलो हम तो कभी कभी आएंगे, पर जीव जंतु जो लाखों लाखों, हजारों नहीं मैं बोलूँगा, लाखों जो बेचारे मर गए, जिनका जो ये घर था। और सबसे बड़ी बात है कि हमसे ये नहीं है, इनसे हम हैं। अगर ये जिंदा रहेंगे ना, अगर ये पेड़ पौधे रहेंगे, ये जीव जंतु रहेंगे, तो फिर हम सरवाइव कर पाएंगे। बट अगर यही सरवाइव नहीं कर पाए ना, तो हमें तो सांस लेना भी मुश्किल है, हमें ज़िंदा रहना, हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप एक साइड देखिए कि यहाँ पे आग नहीं लगी थी, यहाँ से मैं सनराइज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। एक साइड ये और एक साइड ये वीरान, धुआं उड़ रहा है, आग लग पड़ी है ऊपर सारे। ये तो मैं आपको थोड़ा सा पार्ट बताया है, जो मतलब जो जहाँ पे हालत बहुत ही गंदी है। मैं ज़्यादा ऊपर तक आज जा नहीं पाया, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से, तो इसलिए मैं थोड़ा नीचे से ही आज वापस जा रहा हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी यहाँ पे लोग आए, कि प्लीज़ इसको थोड़ा साफ़ रखने में और इन चीज़ों से दूर रखने में सहयोग दें। ये बेचारा लक्की है जो इस आग में बच गया। इसको डेंडलियन फ्लावर्स बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा फ्लावर, बहुत सुंदर फ्लावर होता है, और स्पाइक की तरह इसके वो होते हैं। और ये भी बेचारा लकी था जो बच गया। इन जंगलों की वजह से, इन जीव जंतुओं की वजह से हमारी लाइफ है, हमारा सर्वाइवल है। बट हमारी वजह से ये नहीं है, हमारी वजह से तो इनको बेचारों को मुझे लग रहा है कि सिर्फ लॉस ही हो रहा है, इनसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है इनको। बट हमें बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं इनकी वजह से। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे इंसिडेंट ना होने दे। आज मैंने फर्स्ट जो हुआ है, जो चिड़िया है, कोयल है, ये देखो, ये देखिए, ये भी बेचारी कहीं अपना ठिकाना ढूंढ रही होगी, या क्या नाम, देख रही होगी इसका भी कहीं घर होगा इधर कहीं ना कहीं। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय।